आज है 24 नवंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द, 22,000 पदों पर आवेदन शुरू होंगे। यूपी पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। विभागीय कैलेंडर के अनुसार 22,000 से अधिक पदों पर आवेदन प्रक्रिया नवंबर में शुरू होनी थी। ऐसे में उम्मीदवारों की तैयारी तेज रखने की सलाह दी गई है। आवेदन के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 से 22 वर्ष और योग्यता इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है। वहीं पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए नियमानुसार लंबाई और सीने के माप निर्धारित किए गए हैं। बलरामपुर में सुरक्षा को नई मजबूती, जिले में खुलेंगी 5 नई पुलिस चौकियां। यूपी के बलरामपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जिले में 5 नई पुलिस चौकियां स्थापित की जा रही हैं। ये निर्णय उन इलाकों में अपराध के बढ़ते आंकड़ों और जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखकर लिया गया है। नई चौकियों की कमान उप निरीक्षकों के हाथों में होगी, जिससे स्थानीय स्तर पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। यूपी के 20,000 परिषदीय छात्र बनेंगे एआई और कोडिंग के माहिर, साइबर अपराधियों का तोड़ तैयार। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का भविष्य अब और आधुनिक होने जा रहा है। परिषदीय स्कूल्स में 20,000 बच्चों को एआई, कोडिंग और डिजिटल तकनीक की विशेष ट्रेनिंग देने की तैयारी तेज हो गई है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के पाठ्यक्रम में एआई, कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी को शामिल किया गया है। इसके लिए शिक्षकों को आईआईटी कानपुर में विशेष प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है, ताकि वे बच्चों को इन नई तकनीकों में माहिर बना सकें। योगी सरकार का बड़ा फैसला। योगी सरकार ने टाउनशिप विकास को तेज करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए को कृषि भूमि को सीधे आवासीय भूमि में बदलने का अधिकार दे दिया गया है। पहले शासन से अलग मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन नई नीति प्रावधानों को सरल बनाते हुए ये प्रक्रिया आसान कर दी गई। इस फैसले के बाद वरुण विहार की 2,664 हेक्टेयर और नैवेश नगर की 1,085 हेक्टेयर भूमि को केवल प्राधिकरण बोर्ड की मंजूरी से ही आवासीय घोषित किया जा सकेगा। किसानों के लिए बड़ी राहत। किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी सामने आई। अब खेती और अधिक आधुनिक होने जा रही है। गाजियाबाद में किसानों को ड्रोन उड़ाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे अपने खेतों में यूरिया का छिड़काव ड्रोन के माध्यम से कर पाएंगे। ड्रोन का इस्तेमाल करने से 1 एकड़ क्षेत्र में मात्र 5 मिनट में यूरिया का छिड़काव हो जाएगा। इतना ही नहीं, किसानों को प्रति एकड़ करीब 150 रुपए की बचत भी होगी। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को एक और बड़ी राहत दी है। इस साल भी बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, यानी लगभग छठे साल बिजली के रेट जस के तस बने रहेंगे। सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि 6 साल लगातार बिजली दरें न बढ़ाना ऐतिहासिक है और इस तरह यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। यूपी में 1 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य, केशव प्रसाद मौर्य ने दिए तेजी से काम के निर्देश। यूपी में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिया कि प्रदेश में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने के मिशन पर तेजी से काम किया जाए। ग्राम्य विकास विभाग को आदेश दिए गए हैं कि खाद्य प्रसंस्करण का काम कर रहे स्वयं सहायता समूहों की सूची तैयार कर उन्हें खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जोड़ा जाए। अखिलेश पर केशव मौर्य का वार। उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी सरकार और निर्वाचन आयोग पर साजिश के आरोप लगाने के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जैसे पश्चिम बंगाल में महागठबंधन को हार मिली, वैसे ही यूपी में जनता उन्हें नकार देगी। केशव मौर्य के इस बयान ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। यूपी में स्टैंप शुल्क का हिसाब होगा आसान, सरकार तैयार कर रही है एक रूप नियम। उत्तर प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण से जुड़ी बड़ी परेशानी अब खत्म होने जा रही है। सरकार स्टैंप शुल्क और संपत्ति मूल्यांकन को लेकर पूरे प्रदेश में एक जैसे मानक नियम बनाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल हर जिले में डीएम के द्वारा अलग अलग सर्कल रेट निर्धारित किए जाते हैं, जिससे भूमि और भवनों के मूल्यांकन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। कई बार बैनामा पंजीकरण के बाद स्टैंप शुल्क की कमी के मामले भी सामने आते हैं।
यूपी में 24-25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश। गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर बदला शेड्यूल। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस को लेकर सार्वजनिक अवकाश में महत्वपूर्ण बदलाव किया। पहले ये छुट्टी 24 नवंबर को थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 नवंबर कर दिया गया। जारी सरकारी आदेश के मुताबिक मंगलवार को सभी सरकारी दफ्तर, विश्वविद्यालय, कॉलेज और निजी स्कूल बंद रहेंगे। प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने स्पष्ट किया कि परंपरा के अनुसार ये दिन अवकाश का होता है, लेकिन इस वर्ष इसे राजकीय स्तर पर एक दिन आगे बढ़ाया गया है। लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव। सीएम योगी बोले, भारत ने दुनिया को दिया जियो और जीने दो का संदेश। लखनऊ में देवी गीता प्रेरणा उत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोक हर सनातनी के लिए जीवन का मंत्र हैं, जिन्हें लोग पवित्रता और आस्था के साथ अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से दुनिया को जियो और जीने दो का संदेश देता आया है। अधिक रजिस्ट्री वाले जिलों पर सख्त निगरानी। योगी सरकार ने बढ़ाए औचक निरीक्षण। उत्तर प्रदेश में अधिक रजिस्ट्री वाले जिलों पर अब योगी सरकार की पैनी नजर है। धार्मिक और पर्यटन क्षेत्रों में हाल ही में हुए भूमि सौदों की जांच के बाद सरकार ने औचक स्थलीय निरीक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब सफर अफसर बिना सूचना के मौके पर पहुंचकर रजिस्ट्री से जुड़े मामलों की जांच करेंगे। पहले उप निबंधक 50, एडीएम 25 और जिलाधिकारी 5 निरीक्षण करते थे, लेकिन अब इस संख्या को स्वतः बढ़ाने के निर्देश दिए गए। यूपी में वरिष्ठ अधिकारी पदों पर बंपर भर्तियां। आवेदकों के लिए बड़ा मौका। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यूपी से बड़ी खुशखबरी आई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में वरिष्ठ अधिकारी के बंपर पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। उम्मीदवार 21 नवंबर 2025 से आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि ये भर्तियां महत्वपूर्ण प्रशासनिक और तकनीकी पदों के लिए होंगी, जिससे राज्य की कार्यप्रणाली को और सशक्त बनाया जा सके। राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले अयोध्या में ट्रैफिक डायवर्जन। 16 जिलों पर सीधा असर। अयोध्या के पवित्र राम मंदिर में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह से पहले शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। 23 नवंबर की आधी रात से भारी वाहनों की एंट्री अयोध्या में पूरी तरह से बंद रहेगी। भीड़ कम करने और वाहनों की आवाजाही बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए कई मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। इसका सीधा असर आसपास के 16 जिलों में आने जाने वाले वाहनों पर पड़ेगा। जूनियर एडेड हाई स्कूल में भर्ती शुरू। 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन। 23 दिसंबर को आएगी चयन सूची। उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया दोबारा तेज हो गई। बेसिक शिक्षा विभाग ने 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। एनआईसी की मदद से वेबसाइट सक्रिय कर दी गई, जहां उम्मीदवार विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। इस भर्ती में 253 प्रधानाध्यापक और 1262 सहायक अध्यापकों के पद शामिल हैं। कानपुर में नया रिवर फ्रंट प्लान। गंगा के समानांतर वीआईपी रोड शुक्लागंज से जुड़ेगा अटल घाट। कानपुर में गंगा किनारे रिवर फ्रंट विकास की योजना को एक बार फिर से तेज रफ्तार मिल रही है। करीब 12 साल बाद इस प्रोजेक्ट को नए स्वरूप में आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई। इस बार रिवर फ्रंट के साथ साथ गंगा के समानांतर एक नई वीआईपी रोड बनाई जाएगी, जो शुक्लागंज को सीधे अटल घाट से जोड़ेगी। शासन स्तर पर इस महत्वाकांक्षी योजना की डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में नदियों के किनारे रिवर फ्रंट योजनाओं को गति देने के निर्देश भी दिए गए हैं। यूपी के 35 राजकीय कॉलेज शिक्षकों को मिली पुरानी पेंशन। विभाग ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत 35 शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई। उच्च शिक्षा विभाग ने इन सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन प्रणाली का लाभ देने की आधिकारिक स्वीकृति जारी की। विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने बताया कि विभाग ने सभी मामलों की जांच के बाद पुरानी पेंशन लागू करने का निर्णय लिया। सरकार के इस कदम से शिक्षकों में खुशी का माहौल है और लंबे समय से चली आ रही उनकी मांग पूरी हो गई है। उर्दू पुस्तक मेला शुरू। 51 स्टॉल्स पर उमड़ी भीड़। 30 नवंबर तक चलेगा साहित्यिक उत्सव। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सांस्कृतिक शिक्षा केंद्र परिसर में 9 दिवसीय उर्दू पुस्तक मेला शुरू हो गया। देश भर के प्रकाशकों द्वारा लगाए गए 51 स्टॉल्स पर किताबों के शौकीन की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रत्येक स्टॉल पर उर्दू साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, धार्मिक विषयों और जिन्ना व अल्लामा इकबाल पर आधारित पुस्तकों की बड़ी श्रृंखला उपलब्ध है। खास आकर्षण रहा कैलीग्राफी स्टॉल, जहां लोग देर तक रुकते नजर आए।
टॉप 10 बीएलओ को मिलेगा सम्मान, डीएम के साथ विशेष लंच का अवसर भी। हाथरस जिले में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरी गतिशीलता के साथ जारी है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 1 जनवरी 2026 को अहर्ता तिथि मानते हुए बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर चुके हैं, जिनका अब डिजिटलीकरण किया जा रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले बीएलओ ऐप पर सभी प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा करने वाले शीर्ष 10 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से डीजल, पेट्रोल, कैब व डिलीवरी वाहन बंद। एनसीआर की साफ हवा करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। 1 जनवरी 2026 से डीजल और पेट्रोल से चलने वाली कैब और डिलीवरी गाड़ियां पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने सभी कंपनीज और एग्रीगेटर्स को निर्देश दिए कि 31 दिसंबर 2025 तक अपने वाहनों को अनिवार्य रूप से सीएनजी या इलेक्ट्रिक श्रेणी में बदलें। इस फैसले से मेरठ में चल रहे करीब 15,000 डीजल पेट्रोल ऑटो भी बंद हो जाएंगे। एसआईआर प्रक्रिया पर सपा का आपत्ति पत्र, 3 महीने बढ़ाने की मांग, चुनाव आयोग को लिखी शिकायत। समाजवादी पार्टी ने यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग से औपचारिक शिकायत की। सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 3 महीने बढ़ाने की मांग की। पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची 2003 के कई वोटर्स को अभी तक सूचना ही नहीं मिली। बिहार के बाद अब यूपी और अन्य राज्यों में भी एसआईआर को लेकर विरोध तेज हो रहा है। बंगाल में टीएमसी भी यही सवाल उठा रही है। यूपी में खुफिया एजेंसीज की हलचल तेज, छिपे नेटवर्क पर कसा शिकंजा। दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल द्वारा बम धमाके की साजिश के खुलासे के बाद यूपी में सुरक्षा एजेंसीज एक्शन मोड में आ गई हैं। प्रदेश के कई जिलों में छिपे नेटवर्क की तलाश तेज है। खुफिया एजेंसीज के रडार पर 250 से अधिक कश्मीरी मूल के डॉक्टर और छात्र हैं, जिनकी हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान भी जांच के दायरे में आ गए हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला। योगी सरकार ने उन जिलों में औचक स्थलीय निरीक्षण बढ़ाने का फैसला किया है जहां संपत्ति रजिस्ट्री की संख्या ज्यादा है। हाल ही में धार्मिक और पर्यटन क्षेत्रों में बड़े भूमि सौदों की जांच के बाद यह कदम उठाया गया। अब उप निबंधक, एडीएम और डीएम द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण स्वतः बढ़ेंगे। स्टैंप और पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि नई व्यवस्था से रजिस्ट्री प्रक्रिया और पारदर्शी होगी और अनियमितताओं, धोखाधड़ी और राजस्व नुकसान पर शुरुआती चरण में ही रोक लगेगी। शाहजहांपुर में 178 जोड़ों का सामूहिक विवाह, मंत्री खन्ना बोले भाग्यशाली है सभी जोड़ी। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत रविवार को 178 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इसमें 138 हिंदू जोड़ों ने 7 फेरे लिए, जबकि 40 मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पहुंचे, जिन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद व उपहार दिए। उन्होंने कहा कि सभी जोड़े भाग्यशाली हैं और इस विवाह में कई वीवीआईपी भी शामिल हैं। सरकार प्रत्येक जोड़े को 1 लाख रुपए देती है, जिसमें 60,000 रुपए लड़की के नाम एफडी के रूप में जमा किए जाते हैं। 25 नवंबर को पीएम मोदी का अयोध्या आगमन, मंदिर शिखर पर फहराएंगे पवित्र ध्वज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या दौरे पर रहेंगे, जहां वे राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। पीएम का हेलीकॉप्टर साकेत महाविद्यालय में उतरेगा और वहां से वे रोड शो करते हुए शंकराचार्य प्रवेश द्वार तक पहुंचेंगे। रास्ते में 1000 छात्र फूलों से उनका स्वागत करेंगे। रोड शो के दौरान पीएम का काफिला 7 स्थानों पर रुकेगा, जहां वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।